नमस्कार। मेरे YouTube चैनल रिवर ऑफ स्टोरीज में मैं सरिता आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मेरी आज की कहानी है नाम की केंचुली, जिसे लिखा है इंजीनियर आशा शर्मा जी ने। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। होटल सिटी पैलेस के रेस्टोरेंट से बाहर निकलते समय पीहू की चाल धीमी जरूर थी, मगर उसके कदमों में आत्मविश्वास की कमी नहीं थी। मन झंझावात में तो उलझा, मगर उसने अपने फैसले को डामाडोल नहीं होने दिया। चेहरे पर उदासी की एक परत थी, लेकिन पीहू ने उसे अपने मन के भीतर पांव नहीं पसारने दिए। घर आकर बिस्तर पर लेटी तो अखिल के साथ अपने रिश्ते को अंतिम विदाई देती आंखें छलछला आई। पूरे 5 साल का साथ था उनका। ब्रेकअप तो खलेगा ही, लेकिन इसे ब्रेकअप कहना शायद इस रिश्ते का अपमान होगा। ब्रेकअप यानी तोड़ना ही ना। इसे टूटा हुआ तो तब कहा जाता जब इस रिश्ते को सांकल समझा जाता, यानी जबरदस्ती बांधा हुआ। अखिल के साथ उसके बंधन में तो जबरदस्ती वाली कोई बात ही नहीं थी। यह तो दोनों का अपनी मर्जी से एक दूसरे का हाथ थामना था, जिसे अनुकूल ना लगने पर उसने बहुत हौले से छुड़ा लिया था। अखिल को भावी जीवन की शुभकामनाएं देते हुए। पीहू और अखिल कॉलेज के पहले साल से ही अच्छे दोस्त थे। आखिरी साल में आते आते दोस्ती ने प्रेम का चोला पहन लिया था। लेकिन यह प्रेम किस्से कहानियों या फिल्मों वाले प्रेम की तरह अंधा नहीं था, बल्कि समय के साथ और परिपक्व और समझदार होता गया था। यहाँ चांद तारे तोड़कर चुनरी में टांगने जैसी हवाई बातें नहीं होती थी। यहाँ तो अपने पैरों पर खड़ा होकर साथ चलने के सपने देखे जा रहे थे। कॉलेज खत्म होने के बाद पीहू और अखिल दोनों ही जॉब की तलाश में जुट गए, ताकि जल्द से जल्द अपने सपनों को हकीकत में ढाल सके। हालांकि अखिल का अपना फैमिली बिजनेस था, लेकिन वह खुद को जमाने की कसौटी पर परखना चाहता था। इसलिए एक बार कोई इंडिपेंडेंट जॉब करना चाहता था, जो उसे विरासत में नहीं बल्कि खुद अपनी मेहनत से मिली हो। प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए दोनों ही दिल्ली आ गए। एक ही कोचिंग में साथ साथ तैयारी करने और घर के अनुशासन से दूर रहने के बावजूद दोनों ने अपनी परिधि तय कर रखी थी। जब भी अकेले में कोई एक बहकने लगता तो दूसरा उसे संभाल लेता। कई जोड़ियों को लिव इन में रहते देखकर भी कभी उनका मन अपने लक्ष्य से नहीं भटका था। बस इसी तरह एक दूसरे के साथ प्यार से दोनों की जिंदगी चल रही थी। इसी बीच पीहू की बैंक में नौकरी लग गई और उसने दिल्ली छोड़ दी। हालांकि दोनों फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब अखिल के लिए दिल्ली में अकेले रहकर परीक्षा की तैयारी करना जरा मुश्किल हो गया था। मन उड़कर बार बार पीहू के पास पहुंच जाता, लेकिन फिर भी वह खुद को एक मौका देने का मन बनाए हुए वहां टिका रहा। 2 साल मेहनत करने के बाद भी अखिल का कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वह वापस आकर अपने परिवार के पुश्तैनी बिजनेस में हाथ बटाने लगा। भाग दौड़ खत्म हुई, जिंदगी में थोड़ी स्थिरता आई और जिंदगी एक तय रास्ते पर चलने लगी। जैसा कि आम मध्य वर्गीय परिवारों में होता है, बच्चों के जीवन में स्थिरता आते ही घर में उनके लिए योग्य जीवन साथी की तलाश शुरू हो जाती है। अखिल के घर में भी उसकी शादी की बात चलने लगी। उधर पीहू के लिए भी लड़के की तलाश जोर शोर से जारी थी। जहां अखिल के परिवार की प्राथमिकता घरेलू लड़की थी, वहीं पीहू के घर वाले उसके लिए कोई बैंकर ही चाहते थे, ताकि दोनों में आसानी से निभ जाए। अखिल संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली में तीसरी पीढ़ी का सबसे बड़ा बेटा है। उसके द्वारा उठाया गया कोई भी अच्छा बुरा कदम भावी पीढ़ी के लिए लकीर बन सकता है। पारंपरिक मारवाड़ी परिवार के होने के कारण अखिल के घर में बड़ों की बात पत्थर की लकीर मानी जाती है। दादाजी ने जो कह दिया वही फाइनल होता है, और इसके बाद पापा या चाचा की एक भी नहीं चलती। दूसरी तरफ पीहू का परिवार इस मामले में जरा तरक्की पसंद है। उन्हें पीहू की पसंद पर कोई एतराज नहीं था, बशर्ते उसका चयन व्यवहारिक हो।
परिवार की परिपाटी से भली भांति परिचित अखिल घर वालों के सामने अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उधर पीहू इस मामले में एकदम शांत थी। वह अखिल की पहल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने ना तो अखिल पर शादी करने का कोई दबाव बनाया और ना ही असहमति जताई। पीहू, मैं बहुत परेशान हूँ यार, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर वाले चाहते हैं कि मेरी शादी किसी मारवाड़ी खानदान की लड़की से ही हो। यानी यह शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो व्यापारिक घरानों का मिलन हो, ताकि यह संबंध दोनों परिवारों के बिजनेस को भी आगे बढ़ाए। लेकिन तुम तो जानती हो ना, मैंने तो तुम्हारे साथ ही सपने देखे हैं। तुम ही बताओ, मैं कैसे अपने दादाजी को राजी करूं? एक दिन अखिल ने कहा। इतनी हिम्मत तो जुटानी होगी ना अखिल तुम्हें। यदि आज हिम्मत नहीं करोगे तो सोच लो बाद में पछताना ना पड़े। आखिर फैसला जिंदगी भर का है, पीहू ने गंभीर होकर कहा। तो क्या तुम कुछ नहीं करोगी? अखिल ने हैरानी से पूछा। तुम्हारे परिवार के मामले में मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपने आप में क्लियर हूँ और जानती हूँ कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है। इसके लिए मेरे घर वाले भी राजी हो जाएंगे, लेकिन पहले तुम अपने घर वालों को राजी करो। लेकिन एक बात ध्यान रहे अखिल, मैं जैसी हूँ मुझे इसी रूप में स्वीकार करना होगा। मुझसे मेरी पहचान छीनने की कोशिश बिल्कुल मत करना, ना अभी ना बाद में। पीहू ने अपना फैसला सुनाया तो अखिल सोच में पड़ गया। आधुनिक और आत्मनिर्भर पीहू की छवि उसके दादाजी की पसंद से एकदम विपरीत है। वैसे भी उनके परिवार में आज तक कोई किसी और जाति की बहू या दामाद नहीं आया। उन्हें पीहू के लिए तैयार करना आसान नहीं होगा। अखिल अपनी चाची से थोड़ा खुला हुआ था। उनसे ही उसने बात करने की पहल की। पहले तो चाची ने अखिल को ही समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो उन्होंने इसका जिक्र अखिल के चाचा से किया। जैसा कि अंदेशा था, सुनते ही वे उखड़ गए। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। अपने समाज में लड़कियों का अकाल पड़ गया है क्या? अरे मैं तो उसे दिल्ली भेजने की उसकी जिद को पूरा करने के फैसले के ही खिलाफ था, मगर फिर सोचा था कि जवानी की जिद है, साल 2 साल में उतर जाएगी। लेकिन यहाँ तो एक जिद के बाद दूसरी जिद भी उठाकर ले आया। एक तो बिजनेस में 2 साल पिछड़ गया और दूसरा ये इसके प्यार का चक्कर। समझाओ इस लड़के को, नौकरी करने वाली लड़कियों की हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। चाचा ने अखिल को दिल्ली भेजने के बड़े भाई के फैसले का गुस्सा चाची पर उतार दिया, मगर अखिल ने हौसला बनाए रखा। कभी चाची की मार्फत चाचा को तो कभी माँ की मार्फत अपने पापा को राजी करने का उसका प्रयास जारी रहा। इधर वह पीहू को भी जॉब छोड़ने के लिए राजी कर रहा था, ताकि कम से कम लड़की के घरेलू होने की शर्त तो पूरी हो जाए। लेकिन अखिल की बात पीहू के जरा भी गले नहीं उतरती थी। तुम मुझे बेकार ही समझा रहे हो अखिल, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। बस इतना ही तो चाह रही हूँ मैं तुमसे। देखो, समझने की जरूरत तुम्हें है। तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन हैं, एक तुम्हारे परिवार की परंपरा और दूसरा तुम्हारा प्यार यानी मैं, और वो भी अपनी पहचान खोए बिना। जानते हो ना अखिल, जब हमें 2 में से किसी एक को चुनना होता है तो फैसला बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। अब तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए। पीहू अपनी बात पर अटल थी। एक तरह से उसने अपना फैसला अखिल के सामने स्पष्ट कर दिया था। बुझा हुआ अखिल एक बार फिर से अपने घर वालों को मनाने में जुट गया। इस बार उसने दादाजी को चुना। कहते हैं मूल से प्यारा सूद होता है। दादाजी भी पोते के आग्रह पर पिघल गए। थोड़ी नानुकुर की उन्होंने, लेकिन फिर कुछ ही देर में दूसरी जाति की लड़की यानी पीहू के साथ उसके रिश्ते के लिए उन्होंने हरी झंडी दिखा दी। अपनी कुछ शर्तों के साथ वे पीहू के परिवार से मिलने को राजी हो गए। अखिल इसे अपनी जीत समझते हुए खुशी से उछलने लगा। उसने फोन पर पीहू को यह खुशखबरी दी और आगे की प्लानिंग के लिए उसे उसी होटल सिटी पैलेस में मिलने के लिए बुलाया जहां वे अक्सर मिला करते थे। हालांकि पीहू अभी भी थोड़ी आशंकित थी। बोली, तुमने उन्हें बता दिया है ना कि मैं शादी के बाद जॉब नहीं छोड़ूंगी? जॉब? ये कैसी जिद पकड़कर बैठ गई हो पीहू तुम? अरे हमारे परिवार में कोई कमी है क्या जो अपनी बहू बेटियों से नौकरी करवाएंगे? पीहू की बात सुनते ही अखिल बिफर गया। पीहू की आशंका सही साबित हुई।
उसने अखिल की तरफ अविश्वास से देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पीहू के हाथ कसकर पकड़ लिए। उसने अपने स्वर को थोड़ा मुलायम किया और बोला, हमारे समाज में बहुएं सिर्फ हुक्म चलाती हैं, हुक्म बजाती नहीं। कहते हुए अखिल ने प्यार से पीहू के गाल खींच दिए। पीहू ने उसके हाथ झटक दिए। हमारे समाज में बहुओं के नखरे तब तक ही उठाए जाते हैं जब तक वे सिर पर पल्लू डालें, आंखें नीची किए सजी धजी गुड़िया सी घर में पायल बजाती घूमती रहे। मुझसे यह उम्मीद मत करना अखिल। पीहू गुस्से में बोली। अरे यार, तुम भी गजब करती हो। एक बार शादी तो हो जाने दो, फिर कर लेना अपने मन की। मैं बात करूंगा ना अपने घर वालों से। अखिल ने पीहू को मनाने की कोशिश की। मेरे लिए भी यही बात तुमने अपने घर में कही होगी कि एक बार शादी हो जाने दो, फिर छुड़वा दूंगा नौकरी। मैं बात करूंगा पीहू से, है ना? अखिल की आंखों में झांक कर पीहू ने उसकी नकल उतारते हुए कहा। और बात तो सच ही थी। उसने अपने दादाजी को यही कहकर पीहू से शादी करने के लिए राजी किया था। अखिल के पास पीहू के सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह नजरें चुराने लगा। अच्छा बताओ, मेरी माँ का नाम क्या है? पीहू के अचानक पूछे गए इस सवाल से अखिल थोड़ा अचकचा गया। उसने इनकार में अपने कंधे उचका दिए। नहीं पता ना? पता भी कैसे होगा, क्योंकि लोग उन्हें उनके नाम से जानते ही कहाँ हैं। वे बाहर के लोगों के लिए मिसेस सक्सेना और रिश्तेदारों के लिए पीहू की मम्मी हैं। और सिर्फ वो ही क्यों, ऐसी ना जाने कितनी ही औरतें हैं जो अपना असली नाम तक भूल गई हैं अखिल। या तो वो मिसेस फला फला हैं, या फिर वो गुड्डू पप्पू की मम्मी हैं। इन्हीं नामों से जानी जाती हैं ना औरतें आजकल। मैंने देखा है अपने आसपास, अपने घर में भी। बहुत बुरा लगता है। कहती हुई पीहू आवेश में आ गई, फिर जरा शांत हुई, एक लंबी सांस ली और अखिल के चेहरे पर अपनी आंखें गड़ा दी। लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन सिर्फ इसी वजह से मैं तुम्हारे घर में शोपीस बनकर नहीं रह सकती। तुम तो मेरे संघर्ष के साथी हो। सब जानते हो कि मैंने कितनी मुश्किल से अपनी पहचान बनाई है। इतनी मेहनत से हासिल इस मुकाम को मैं घूंघट की ओट में नहीं छिपा सकती अखिल। अपने नाम की पहचान को ऐशो आराम के लालच की आग में नहीं झोंक सकती। पीहू ने अखिल का चेहरा पढ़ते हुए कहा। इसका मतलब तुम्हारे लिए अपनी पहचान मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़कर पहचाना जाए, हमारे दोनों के नाम एक हो जाएं? जरा सोचो। पीहू अखिल लखोटिया। आहा, सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है। अखिल की आवाज में एक उम्मीद अभी भी बाकी थी। नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी पहचान तुम्हारे नाम की केचुली में छुप जाए। पीहू अखिल सक्सेना या पीहू सक्सेना लखोटिया जैसा कुछ बनकर इतराने की बजाय मैं सिर्फ पीहू सक्सेना कहलाना पसंद करूंगी। और सक्सेना ना भी हो तो भी चलेगा। मैं सिर्फ पीहू बनकर भी खुश रहूंगी। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि दुनिया की हर लड़की के लिए उसकी अपनी पहचान बहुत जरूरी है। पीहू ने भावुक होते हुए अखिल का हाथ थाम लिया। यानी मैं तुम्हारी ना समझूं? हमारे सपनों का क्या होगा पीहू? अखिल रुआंसा हो गया। हमारे सपने जुड़े हुए जरूर थे, लेकिन उसके बावजूद वे स्वतंत्र थे, एक दूसरे से अलग थे। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है अखिल। मैं यह भी नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपने परिवार से बगावत करो, लेकिन मुझे माफ करना, मैं अपनी पहचान नहीं खो सकती। तुम इसे मेरा आखिरी फैसला समझो अखिल। पीहू ने अपना आत्मविश्वास से भरा फैसला सुना दिया था और प्यार से अखिल का कंधा थपथपाती हुई उठ खड़ी हुई। पीहू नहीं जानती थी कि वह अपने इस फैसले को कितनी सहजता से स्वीकार कर पाएगी, लेकिन यह भी तो सच ही है कि हमारे हर एक कठोर फैसले के समय मन के तराजू में एक तरफ फैसला होता है और दूसरी तरफ उसकी कीमत रखी होती है। यह हमें ही तय करना होता है कि उस तय कीमत पर हमारा फैसला स्वीकार है हमें या नहीं। आज भी पीहू के मन के तराजू पर एक तरफ उसकी निजी पहचान थी और दूसरी तरफ प्यार और सुख सुविधाओं से भरा भविष्य। पीहू ने प्यार की जगह अपनी पहचान को चुना। वह अखिल के नाम की केचुली पहनने से इनकार करती हुई अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। अखिल नम आंखों से उस आत्मविश्वास की मूरत को जाते हुए देख रहा था। तो मेरी आज की कहानी बस यहीं तक।
आपको कैसी लगी बिहू की ये प्यार की और आत्मविश्वास से भरी कहानी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अगली कहानी लेकर फिर से आऊंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।